वैसे हाँ भाई, किसी मेंटल भाई साहब ने कहा है आप नाम पे मत जाए, उनका वो सरनेम है। तो भाई उन्होंने ये कहा है कि डेमन प्रीस्ट भाई अगले साल के रेसलमेनिया तक एज अ चैंपियन हमें देखने को मिलने वाले हैं। देखते हैं भाई इनकी भविष्यवाणी कब तक सच्ची साबित होती है या फिर नहीं होती। लेकिन हाँ भाई सारे लोग इसको लेकर आप अपने थॉट्स भाई कमेंट में बता सकते हो। तो भाई चलो आज के वीडियो को हम आराम से स्टार्ट करते हैं भाई। लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को पहली बार विजिट किया तो सारे लोग सब्सक्राइब कर। वैसे भाई लोग हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे जेरी लॉलर को लेकर भाई, मतलब जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई से 2 दिन पहले रिलीज हो चुके थे और भाई उनके हेल्थ को लेकर काफी बड़ी अपडेट भी निकल कर सामने आ चुकी है। तो भाई अगर मैं गलत हूं तो जेरी लॉलर भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलीज होने से पहले भी इंजर्ड बताए जा रहे थे, जहां पर उनके हेल्थ को लेकर अपडेट निकलकर सामने आई। लेकिन अब डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से रिलीज होने के बाद भाई जेरी लॉलर को कुछ अलग मतलब मेडिकल इशू का सामना करना पड़ा। भाई जेरी लॉलर की मेडिकली इशू को लेकर भाई वो खुद अपडेट दे रहे होते और उनका ऐसा मानना है भाई वो मतलब अपना पुराना आवाज को खो बैठे। और भाई जेरी लॉलर इस मेडिकल इशू के ऊपर रिकवर करने के लिए भाई 3 बार वो हफ्ते में मतलब रिहर्सल कर रहे हैं। जेरी लॉलर को लेकर बस यही रिपोर्ट निकल कर सामने था कि भाई वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलीज हो चुके और रिलीज होने के बाद भाई और एक मेडिकल इशू को वो सामने भी गए। हाँ भाई मोस्ट चांसेस अब ऐसे बात कर लग रहा है कि भाई हमारे रिक फ्लेयर के साथ साथ अब जेरी लॉलर भी एईडब्ल्यू को साइन कर लेने वाले हैं। भाई आप सबको पता होगा भाई मतलब 6 या फिर 7 महीने पहले भाई रिक फ्लेयर ने एईडब्ल्यू के अंदर अपना डेब्यूट कर लिया था। तो भाई क्यों ना अपने पुराने दोस्त को साथ देने के लिए भाई जेरी लॉलर से एईडब्ल्यू के अंदर जा सकते हैं। सबसे पहले तो ये बात तभी हो सकती है जब वो मतलब मेडिकली पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। हाँ भाई जैसे ही मतलब इनको लेकर अपडेट आती है मेडिकली इशू को लेकर तो भाई मतलब मैं आपको डायरेक्टली अपडेट कर भाई लोगों में इसके बाद बात करते हैं हमारे किंग ऑफ द रिंग के टूर्नामेंट को लेकर भाई, मतलब जिसके मैच हमें मंडे नाइट रॉ के अंदर देखने को मिले थे भाई वो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कैंसिल कर दिया क्योंकि भाई अगले हफ्ते वाले मंडे नाइट रॉ के अंदर भाई हमें किंग ऑफ द रिंग के लिए 2 मैचेस देखने को मिले थे, एक मेंस की और एक वुमेन्स की। भाई यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपना टाइम मैनेजमेंट को मतलब सही से रख सका भाई, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इन 2 मैचेस को मतलब ट्रांसफर कर दिया लाइव इवेंट के अंदर। भाई वो मैच है रे मिस्टेरियो और कॉफी किंगस्टन की और वुमेन्स की होने वाली शायना बेजर और जेलिना वेगा। भाई इनकी मैच आपको अगले हफ्ते वाले मंडे नाइट रॉ के अंदर नहीं बल्कि आपको इस हफ्ते के लाइव इवेंट के अंदर देखने को मिल जाने वाले। अगर हम बचे मैचेस के बारे में बात करें तो भाई बचे हुए जो 2 मैचेस होने वाले वो मंडे नाइट रॉ के अंदर मतलब लाइव टेलीकास्ट होने वाले और जो लाइव इवेंट के अंदर मैचेस होने वाले भाई उसको मतलब क्लिप दिखाने वाले डब्ल्यूडब्ल्यूई मंडे नाइट रॉ के। हाँ भाई ये मेरे हिसाब से काफी ज्यादा अच्छा डिसीजन होने वाला है क्योंकि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर मंडे नाइट रॉ के अंदर काफी सारे मैचेस को ऑर्गेनाइज करने वाली और हाँ भाई जब डब्ल्यूडब्ल्यूई एक ही शो के अंदर इतने सारे मैचेस को ऑर्गेनाइज करते तो भाई बचे हुए सेगमेंट जो होते मतलब उसके लिए टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है डब्ल्यूडब्ल्यूई। भाई ओवरऑल आपको मंडे नाइट रॉ के अंदर भाई 2 मैचेस देखने को मिलने वाले और जो बचे हुए 2 मैचेस रहने वाले वो लाइव इवेंट के अंदर मतलब हो जाने वाले। भाई लोगों में इसके बाद बात करते हैं हमारे जे उसो को लेकर भाई, मतलब जिनका जो बैकलैश वाला गियर था वो शरत टर्न ने बनाया था और भाई इस बात को हमारे जे उसो ने भाई अपने सोशल मीडिया के अंदर भी बताई है। बाकी भाई जे उसो को लेकर डिस्कस करने के लिए है नहीं इस वीडियो के अंदर, इसलिए भाई मतलब मैंने सोचा कि इस टॉपिक को वीडियो के अंदर मतलब शेयर करना चाहिए। फिर भाई सारे लोग तैयार हो जाओ हमारे प्यारी दुलारी इवो स्काई को बर्थडे विश करने के लिए कमेंट सेक्शन में। भाई लोगों इसके बाद बात करते हैं हमारे क्लैश एट द कैस्टल प्रीमियर लाइव इवेंट को लेकर भाई, मतलब जहां पर कितने सारे टिकट सोल्ड हो चुके भाई सारी अपडेट निकल कर सामने आ चुकी है। क्लैश एट द कैस्टल को लेकर अपडेट निकल कर सामने आ रही है भाई, जिस अपडेट के अकॉर्डिंग अभी तक क्लैश एट द कैस्टल के लिए भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 9809 टिकट सेल कर दिए। भाई जो ओवरऑल कैपेसिटी है इस एरिना के भाई वो 11119 है, मतलब जिसमें से अप्रोक्स 10,000 टिकट्स भाई यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सोल्ड कर दिए। फिर भाई लोगों में इसके बाद बात करते हैं हमारे ओरिजिनली ब्लड लाइन को लेकर, यानी कि भाई रोमन रेंस के मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ रिकीशी के ब्लड लाइन। जी हाँ भाई एक टाइम पर यानी कि 2000 के टाइम पर भाई मतलब जब रिकीशी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काम करते थे भाई मतलब उनके लिए प्लान बना था कि रिकीशी के अंडर में ब्लड लाइन का निर्माण किया जाए। उस फैक्शन का नाम भी भाई मतलब आप देख सकते हो काफी ज्यादा मतलब वो डेंजरफुल लग रहा है। भाई आप देख सकते हो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिकीशी के लिए 2001 के समय में प्लान किया था समोन स्टाइल नेशन ऑफ डोमिनेशन नाम के फैक्शन बनाने का और भाई उस फैक्शन के आप मेंबर भी जान लो भाई, मतलब रिकीशी, मैथ्यू ओना, फिर इसके बाद रूसी, फिर इसके बाद भाई एक्मो फाटो, फिर इसके बाद उमागा। भाई इस प्लान को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसलिए आजमाया था क्योंकि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई को उस टाइम में रिकीशी को मतलब अच्छा रेसलर दिखाना था, बड़ा रेसलर दिखाना, जैसे करंट टाइम में ट्राइबल चीफ रोमन रेंस हमें दिखे। तो भाई इस बात को अप्रोक्स में पूरे 25 साल हो चुके, लेकिन हाँ भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर फैक्शन मतलब कहां पर है भाई दिखाई नहीं दिया। लेकिन हाँ भाई इनके जो वंशज है वो ब्लड लाइन 2.0 और ओरिजिनली ब्लड लाइन के रूप में हमें करंट टाइम में देखने को मिल रहा है। लोगों इसके बाद बात करते हैं हमारे रैंडी ऑर्टन को लेकर, मतलब जो कि हमारे अस्टिन थेरी की भर की तारीफ कर रहे होते किसी पॉडकास्ट के। यहाँ पर अस्टिन थेरी को रैंडी ऑर्टन खुद से कंपेयर कर रहे होते और भाई वो ये बताते रहते कि जब मैं अस्टिन थेरी की उम्र का था तब मैं कुछ नहीं था जैसे अस्टिन थेरी। और भाई रैंडी ऑर्टन की हमेशा नजरें भाई अस्टिन थेरी पर होते हैं क्योंकि उनके माइक स्किल, उसके पास जितने ज्यादा मौके होंगे वो ज्यादा आगे बढ़ेगा कंपनी के अंदर। और भाई अस्टिन थेरी के परफॉर्मेंस को देखने के बाद नहीं बल्कि अस्टिन थेरी के ग्रेट लुक को देखने के बाद भाई रैंडी ऑर्टन ये बोल दी कि भाई मेरी नजर हमेशा अस्टिन थेरी के ऊपर होती है। भाई इस बंदे के पास टॉप तरीके का माइक स्किल है, ये बंदा अच्छा तरीके से हील कैरेक्टर को प्ले कर सकता है। और भाई रैंडी ऑर्टन अस्टिन थेरी को लेकर भाई इतना भी बोल जाते हैं कि भाई अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसके ऊपर ट्रस्ट किया तो भाई ये बंदा मतलब इस कंपनी का चेहरा बन सकता है फ्यूचर के लिए। इस बंदे के पास जितने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आएगी भाई ये बंदा मतलब उतनी ज्यादा आगे बढ़ेगा कंपनी के अंदर। भाई रॉक के अगेंस्ट एक शानदार सेगमेंट को कट करना, साथ ही साथ रेसलमेनिया के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन के रूप में जॉन सीना को हराना, साथ ही साथ रैंडी ऑर्टन रिटायर कब होने वाले डब्ल्यूडब्ल्यूई से भाई उन्होंने मतलब एज भी बता दी। तो भाई यहाँ पर रैंडी ऑर्टन भाई अपने रिटायरमेंट को लेकर ये बोल देगी भाई मैं 50 साल का होने तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रेसल करने वाला हूं। और हाँ भाई अगर मैं गलत हूं तो भाई रैंडी ऑर्टन करंट टाइम में भाई 44 साल के हैं और इस बात से ये क्लियर हो रहा है भाई रैंडी ऑर्टन हमें और 6 साल देखने को मिलने वाले डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। और हाँ भाई जब तक रैंडी ऑर्टन डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायर हो
जाते भाई उससे पहले मतलब रैंडी ऑर्टन सारी अचीवमेंट्स को पा लेने वाले लोगों। इसके बाद बात करते हैं हमारे केविन ओवंस को लेकर भाई, मतलब जो कि पिछले 4 साल से भाई ब्लड लाइन के साथ स्टोरी लाइन करते करते पूरे पक चुके हैं। और भाई इसको लेकर केविन ओवंस ये बोल दे कि भाई वो जल्द से जल्द ब्लड लाइन के साथ अपनी जो स्टोरी लाइन 4 साल से चल रही है वो भाई खत्म कर देने वाले। और भाई इसको लेकर हमारे बेचारे केविन ओवंस भाई मतलब काफी टाइम से इंतजार कर रहे कि ब्लड लाइन के साथ उनकी स्टोरी लाइन कब खत्म हो, इसलिए भाई अब देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की कब सुनती कब डब्ल्यूडब्ल्यूई को न्याय देती है। और हाँ भाई न्याय के ऊपर से मुझे याद आया मुझे मतलब रिडल के बारे में काफी ज्यादा बुरा लगता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इनके ऊपर काफी ज्यादा अन्याय किया। भाई जो रिडल पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर भाई 60,000 से भी ज्यादा लोगों के सामने एक्शन करता था भाई वो सिर्फ 60 लोगों के सामने कर रहा है। इसलिए भाई आप समझ रहे हो जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आप काम करते हो तो लोग आपकी कितनी वैल्यू करते हैं, लेकिन आप जैसे ही डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ते तो लोग आपकी वैल्यू ही नहीं करते। फिर भाई लोगों इसके बाद बात करते हैं हमारे रिकोशे को लेकर। हाँ भाई रिकोशे भले स्क्रीन के ऊपर ना देखने को मिले, लेकिन हाँ भाई रिकोशे के काफी ज्यादा बुरे दिन आने वाले हैं। भाई समांथा जी का ऐसा मानना है कि मेरा वाला हमेशा हारता है और उसके अपोनेंट को मुझे विनर घोषित करना पड़ता है। इसलिए भाई जो बेइज्जती वाले रिकोशे समांथा के कर रहे थे भाई उसका बदला लेने के लिए अब सीएम पंक समांथा को लेकर भाग चुका है। भाई लोगों इसके बाद बात करते हैं हमारे रेसलमेनिया 43 को लेकर भाई, जिसका लोकेशन अब 100% लॉक हो चुका है। यानी कि भाई डेट्रॉइट के रेडियो के अनुसार भाई डेट्रॉइट स्पोर्ट्स कमीशन भाई 2027 में फोर्ड फील्ड जहां पर समरस्लैम 2023 ऑर्गेनाइज की थी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भाई वहां पर रेसलमेनिया 43 ऑर्गेनाइज करने का प्लान कर रही है। और भाई इसके लिए डेट्रॉइट स्पोर्ट्स कमीशन भाई 2027 के अंदर रेसलमेनिया को ऑर्गेनाइज करने के लिए भाई बोली भी लगाने वाले। और भाई जब इस लोकेशन के ऊपर रेसलमेनिया 43 ऑर्गेनाइज होगी तो भाई यहाँ पर रेसलमेनिया 3 और रेसलमेनिया 23 का जश्न मनाने वाले। भाई अगर वहां के लोग इतनी तैयारी कर रहे रेसलमेनिया को ऑर्गेनाइज करने के लिए तो भाई हमें मान के चलना पड़ेगा कि रेसलमेनिया 43 यानी कि 2027 के रेसलमेनिया में वहां देखने को मिलने वाले। और हाँ भाई क्या हमें सऊदी अरेबिया के अंदर भी क्या रेसलमेनिया देखने को मिलेगा, इसके बारे में भी कंफर्मली रिपोर्ट निकल कर सामने आ चुका है। यहाँ पर सऊदी अरेबिया के जनरल एंटरटेनमेंट के अध्यक्ष भाई तुर्की अल शिख का ऐसा मानना है भाई वो रेसलमेनिया या फिर रॉयल रंबल को सऊदी अरेबिया के अंदर इंट्रोड्यूस करने का सोच रहे हैं। वो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मतलब सऊदी अरेबिया के अंदर रेसलमेनिया इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। तो भाई मतलब आपको मान के चलना पड़ेगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई और इनके बीच भाई कॉन्ट्रैक्ट है वो बढ़ने वाला है। भाई इससे पहले जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रॉयल रंबल वहां पर इंट्रोड्यूस किया तो भाई उसको 6 साल पूरे हो चुके हैं। देखते हैं भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर सेकंड टाइम रॉयल रंबल को या फिर फर्स्ट टाइम भाई रेसलमेनिया को इंट्रोड्यूस करती है या फिर नहीं करती है। हाँ भाई क्या आपको लगता है कि रेसलमेनिया भाई सऊदी अरेबिया के अंदर एक बार होनी चाहिए? सारे लोग कमेंट में मुझे बता भाई लोगों। इसके बाद बात करते हैं हमारे अचीव दुर्घटना को लेकर, मतलब जो कि 2022 के स्मैकडाउन के अंदर घटी। देखो भाई इसको लेकर मैं आपको इतना डिटेल में बताने नहीं वाला हूं, लेकिन हाँ भाई मैं आपको इतना जरूर बताने वाला हूं कि भाई 2022 के स्मैकडाउन के अंदर किसी फैन का मतलब कान का पर्दा फट गया था। तो भाई इसके ऊपर रिकवर होने के लिए भाई वो डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से मतलब $15,000 की मांग कर रहा है। भाई उसका ऐसा मानना है कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई मुझे मदद नहीं करते तो भाई मैं कोर्ट में मतलब अपील भी करने वाला हूं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगेंस्ट। हमारे ट्रिपल एच इसको किस तरीके से मतलब मैनेज करते हैं। फिर भाई लोगों इसके बाद बात कर रहे थे हमारे फाइनल अपडेट को लेकर, मतलब जो जुड़े हमारे जैक ऑफ फाडू के डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न को लेकर। देखो भाई एक टाइम पर डब्ल्यूडब्ल्यूई इस बात की चिंता कर रहे थे कि भाई जैक ऑफ फाडू का रिटर्न मतलब कब करवाया जाए, लेकिन भाई अब डब्ल्यूडब्ल्यूई को और एक बात की चिंता सताने वाली है और भाई वो ये है कि सोलो सिकोआ और जैक ऑफ फाडू को भाई वो मतलब एक साथ कैसे दिखाने वाले। क्योंकि भाई इसको लेकर ये रिपोर्ट निकल कर सामने आ रहा है कि भाई मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्रिएटिव के बीच ऐसी घबराहट मची हुई है कि जब जैक ऑफ फाडू का डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रिटर्न होगा तो भाई वो सोलो सिकोआ को किस तरीके से दिखाएंगे। क्योंकि भाई जब जैक ऑफ फाडू को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रिटर्न करवाएंगे तो भाई जैक ऑफ फाडू के बदले वो सोलो सिकोआ को किस तरीके से बिल्ड करेंगे। भाई जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जैक ऑफ फाडू का रिटर्न होगा तो भाई उस टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई सोलो सिकोआ को बड़ा रेसलर दिखाएगी या फिर जैक ऑफ फाडू को बड़ा रेसलर दिखाएगी। तो भाई ये दोनों ही रेसलर्स अपने एज के साथ अपनी बॉडी फिजिक्स के साथ एकदम सेम टू सेम मैच करते हैं। हाँ भाई इसके बीच ये मैटर नहीं करता कि इसका बॉडी फिजिक्स कैसा है इसका बॉडी फिजिक्स कैसा है, ये मैटर नहीं करता। लेकिन भाई ये चीज मैटर करती है भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई सोलो सिकोआ को बड़ा रेसलर दिखाने के लिए बिल्ड करना शुरू कर दिए, लेकिन भाई जब जैक ऑफ फाडू का रिटर्न होगा तो वो जैक ऑफ फाडू किस तरीके से संभालेंगे। भाई जो करंट अपडेट निकल कर सामने आ रहा है भाई उसके अकॉर्डिंग जैक ऑफ फाडू भाई सोलो सिकोआ को मतलब पूरी तरीके से पीछे ढकलने वाला है। भाई वो चाहे माइक स्किल हो जाए, फिर चाहे वो इन रिंग एक्शन हो जाए, फिर चाहे वो मतलब किस भी प्रकार का हो जाए, मतलब भाई सारे पॉइंट्स के ऊपर भाई ओवरऑल हमारे जैक ऑफ फाडू भाई सोलो सिकोआ को पीछे ढकलने वाले हैं। इसीलिए भाई इसी के बीच ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन को देखने के बाद भाई और ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि भाई मतलब इस ब्लड लाइन के अंदर 2 चिप हमें देखने को मिलेगा। भाई एक हमें जैक ऑफ फाडू के रूप में देखने को मिलेगा तो भाई एक हमें सोलो सिकोआ के रूप में देखने को मिलेगा। हाँ भाई इस बात से ये बात कंफर्म होती है भाई सोलो सिकोआ के फैक्शन के अंदर ही हमारे जैक ऑफ फाडू आने वाले, ना कि वो जे उसो और जिमी उसो का साथ देने वाले। बाकी भाई इसको लेकर समय ही जवाब देगा कि भाई सोलो सिकोआ ट्राइबल चीफ होते या फिर जैक ऑफ फाडू ट्राइबल चीफ होते। इसीलिए भाई सारे लोग इसको लेकर आप अपने पर्सनली थोड़ा भाई जरूर से शेयर कर सकते हो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो भाई सारे लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही साथ भाई अगर आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड कोई भी सवाल है फिर थॉट मेरे साथ शेयर करेंगे तो भाई डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पेज को आ सकते हो। साथ ही साथ भाई हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ रिलेटिव के साथ शेयर करना भी मत भूलना।